एक दिन माइकल को एहसास हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। जो आदमी कभी 6 फुट 3 इंच लंबा था, अब अपनी 5 फुट 4 इंच की पत्नी एमा से भी छोटा दिखने लगा। शुरुआत में उसने सोचा उम्र का असर होगा, थोड़ा श्रिंक हो गया हूँ, नो बिग डील। लेकिन दिन बीतते गए और हालात डरावने होते गए। वह इतना छोटा हो गया कि घर की बिल्ली उसे शिकार समझकर पूरे घर में दौड़ाने लगी। मजबूरी में एमा ने बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। जल्द ही हालत ये हो गई कि वह बिस्तर पर भी नहीं चढ़ पाता था। एमा को डर रहता कहीं नींद में करवट बदलते हुए उसे कुचल न दे। आखिरकार उसे बेटी के डॉल हाउस में शिफ्ट होना पड़ा। शुरू में ये सब थोड़ा एडवेंचर जैसा लगा, लेकिन असली मुसीबत अब भी बाकी थी। निकाली गई बिल्ली कैट डोर से वापस आ गई। घबराहट में वह फिसला, मछली घर के किनारे से टकराया और हल्का सा खून निकल आया। बस वही खून की गंध बिल्ली की हंटिंग इंस्टिंक्ट जगाने के लिए काफी थी। उसने सोविंग नीडल को हथियार बनाया, पर वो बिल्ली के सामने मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। जान बचाने के चक्कर में वह फर्श की दरार से फिसल कर बेसमेंट में जा गिरा। वह चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज अम्मा तक नहीं पहुंची। ऊपर बिल्ली को देखकर एम्मा को बुरा शक हुआ, क्या सच में कुछ हो गया? नीचे से वह सीढ़ियों की तरफ भागा, पर वे सीढ़ियां अब किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसने चौक उठाकर बेसमेंट की दीवार पर अपना नाम लिख दिया ताकि पता चले वह जिंदा है। अब सबसे बड़ी समस्या थी भूख। पहले बेसमेंट में चूहे की दिक्कत के कारण एक माउस ट्रैप रखा गया था, जिस पर बड़ा सा चीज का टुकड़ा था। उसने सुई से चींटियों को हटाया, एक कील से ट्रैप छेड़ा। सौभाग्य से जाल नहीं चला और चीज में जहर भी नहीं था। कई दिनों से भूखा था तो टूट पड़ा। उसे क्या पता था पास में एक मकड़ी घात लगाए बैठी है। बेसमेंट में कई स्पाइडर्स थे और बिना सुरक्षित ठिकाने के वह कभी भी उनका शिकार बन सकता था। उसने बॉटल कैप को पानी से भरकर रखा, गीले कपड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स को नम किया, फिर कील से छेद बनाकर अंदर घुस गया और मुंह बंद कर लिया। कुछ पल के लिए उसे सिक्योरिटी फील हुई। दिन गुजरते गए। ऊपर एमा शायद मान चुकी थी कि उसका अंत हो चुका है। वह बेटी को लेकर घर छोड़ गई। नीचे टूटे हुए मन से उसने वाइन कॉर्क खोलकर शराब में खाई, खुद को डुबोना शुरू कर दिया। लेकिन शरीर अब भी सिकुड़ रहा था। उसे समझ आ गया, अगर अभी स्पाइडर का सामना नहीं किया तो जल्द ही वह खुद किसी कीड़े जितना छोटा होकर उसका शिकार बन जाएगा। वह बोतल के सहारे फिश टैंक तक पहुंचा, मकड़ी को ललकारा, पर वह पीछे हट गई। एक पल को उसे जीत का एहसास हुआ। शुक्र था कि टैंक में सिर्फ एक गोल्ड फिश थी। कोई हिंसक मछली होती तो कहानी वहीं खत्म। फिर उसने ठान लिया, अब खत्म करना ही होगा। बॉटल कैप से स्पाइडर को ढकने की कोशिश की, पर स्पाइडर ने तुरंत डेंजर भांप लिया। मजबूर होकर उसने सोविंग नीडल निकाली और सीधा मुकाबला किया। जल्दी ही वह कोने में घिर गया। आखिरी कोशिश में उसने टूटी हुई टहनी उठाई और पूरी ताकत से बात और कर दिया। उसने सूखे कार्डबोर्ड इकट्ठा किए, एक माचिस ढूंढी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक तिल भर लौ जल उठी। उस छोटी सी आग की रोशनी में उसे पहली बार लगा अब भी उम्मीद बाकी है।